प्री प्लान्ड तरीका है कि कैसे कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए बागवान काम करेगा सारा टाइम। 18 स्प्रे कर रहे हैं लोग अपने हिसाब से, जिसको जितनी नॉलेज है उस हिसाब से कर रहा है। मार्केटिंग फीस आप ले रहे, कोई डॉक्टर आपका नहीं आता है कई जगहों पर बड़े संघर्ष के बाद डॉक्टर आता है। अच्छा, जिस बागवान के पास वो नहीं पहुंच पा रहा है डॉक्टर, अगर उसके बगीचे में कोई वायरस है तो उसको खत्म करना है, वायरस तो फैलेगा। और 64 वायरसेस आइडेंटिफाई हुए अभी रिसर्चर्स ने जो किए। इसमें बुक, डॉक्टर देवधर की बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। उन्होंने जिस आदमी के घर में बैठ के किताबें लिखी, रिसर्च लेटर्स लिखे, हम उनसे पर्सनली जब मिले तो हम हैरान रह गए कि इतने बड़े मतलब दायरे को उन्होंने अपने एक छोटी सी बुद्धि में समेट रखा है, जिसके अंदर उनके पास सब कुछ है। सरकार अप्रोच करे, ये उन लोगों की मेहनत है। इसमें लगभग जनवरी से उन्होंने माननीय जगत सिंह नेगी जी, माननीय फलाननीय, मतलब जितने भी सम्माननीय लोग हैं सबको लिखा। उन्होंने सबको बोला, ये देखिए फरवरी से लेटर चल रहे हैं कि भाई ये देखो 2 फरवरी का लेटर उन्होंने पहला लेटर टाइप किया है, श्री जगत सिंह नेगी जी, ऑनरेबल मंत्री। मैं इसको तो चलो ज्यादा क्या बोलना, इन्होंने तो हर बार रिकमेंडेशन दिया ही है। ये पूरी चिट्ठियां आप समझ रहे हैं सेक्रेटरीट में जमा है, और ये उस आदमी ने जमा की हुई है जिसने पूरी जिंदगी अपनी सेब के लिए दे दी। अगर नेगी जी आप मतलब देखो, जो काम जगत सिंह नेगी जी ने अप्लाई करवाया है बाय हुक और बाय क्रुक, वी आर वेरी हैप्पी विद इट। वी आर हैप्पी विद द 24 kgs दिस ईयर, क्योंकि वी डोंट हैव यूनिवर्सल कॉटन। इस साल हम संतुष्ट है 24 किलो से। लेकिन सर ये जो रिफॉर्म्स हैं ये कभी तो लागू करने पड़ेंगे ना। सीडलिंग पर जितना भी काम हो रहा है इसको आउटडेटेड तो माना ही जाता है, ये तो बोलेंगे कि आउटडेटेड है। लेकिन आउटडेटेड को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बड़े काम किए, बड़े पौधे ले आए। मैंने बताया आपको, जिस दिन उस केस का फैसला आएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर का पूरा सेब बागवान, अगर वो वर्डिक्ट वैसा आ गया ना जैसा कि हुआ है, गलत हुआ है बागवानों के साथ, तो आप ये मानिए कि पूरे बगीचे लोगों को काटने पड़ेंगे। पूरे बगीचे जैसे यूएस में हुआ था वैसे करना पड़ेगा। एक CII करके एक संस्था बनी हुई है जी हिमाचल प्रदेश में, इसमें 2-3 बड़े प्रोग्रेसिव बागवान है, बड़े बड़े। तो रॉयल टुलिप समझ रहे हैं आप? रॉयल टुलिप एक होटल है कुफरी में, आप गए होंगे वहां एक शादी का खर्चा 38 से 40 लाख है। वहां कॉन्क्लेव होता है सर बागवानों के लिए ना, वहां कॉन्क्लेव होता है, वहां टाइम मैन जाते हैं। कौन जाते हैं? टाइम मैन, मतलब कि जो ज्यादा सही है, जो ट्यूलिप में जाने लायक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो वहां पर जो है बागवानों ने रिफॉर्म की मांग की, जिसको लेकर भी बागवान संगठन, ये ना समझे कोई बागवानी संगठन की आप ही चला रहे संगठन 4 लोगों को भी कहीं तो है ना। तो अगर उसमें चारों लोगों के पास ऑल काइंड ऑफ नॉलेज है तो आपका जो संघ है उसके साथ साथ कईयों के संघ जो है बेढंगे हो जाएंगे। CII जो है इसके कॉन्क्लेव में बड़ा अच्छा लोग सुझाव दिया गया, आप भी शायद इससे सहमत होंगे। ये हमारे आगामी आंदोलन का आधार है कि सरकार हमें ये चीजें दे। इसको लेकर ही हम बात करेंगे। पॉइंट्स तो बहुत हैं, वैलिडेट पॉइंट है सारे, लेकिन ये चाहिए। पहली चीज है हमारे को जो सबसे बेस्ट एलीट क्लास का जो है इंपोर्टेड मटेरियल दे दो पौधों का। हमने सरकार से नहीं खरीदने, हमने किसी से नहीं खरीदने। सरकार एक नर्सरी दे दे, उसका क्वारंटाइन पीरियड में पूरा कराए, 2 साल क्वारंटाइन पीरियड है। क्या हो रहा है, क्यों आ रही है बीमारियां, क्यों जड़ रहे पत्ते? आप जम्मू कश्मीर से ले आ रहे हैं पौधा, यहाँ आपने लगा दिया, बड़े खुश हुए आप, हो रहे यार मैं तो जम्मू कश्मीर से भाई सेब लाया, इस बार ऐसा सेब होगा कि इलाके में नहीं होगा कहीं। लेकिन आपको शायद पता नहीं, आप कोई पौधा बाहर की सॉइल से स्टेट के अंदर लेकर आएंगे तो आपको 2 साल उसको क्वारंटाइन करना है, 2 ईयर्स। इवन कि उत्तराखंड से आप कहीं से भी पेड़ ला रहे हैं, वो सरकार का काम है उस पर देखना। सरकार एजेंसी बनाए, उसको देखे। जब ये अनदेखी हुई तो वायरस पहुंचते जिनकी काउंट पहले 10-20 में थी वो 64 हो गए। 64 मेरे फोन में पड़े हुए, मैं आपके मीडिया के ग्रुप में शेयर करूंगा। आपको किसी को भी खेत में वो अपना मिलता है, मेरे को तो मिल गया 1-2 जगह, सोच लो वायरस है। अगर ये प्लांट मटेरियल अच्छा नहीं होगा, बागवानी 10 साल में खत्म है। दूसरी चीज, प्लांट मटेरियल डिजीज फ्री होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद सारी चीजें हैं, फ्रूट का साइज कैसे बने, कब बनेगा, कब फ्रूट मैच्योर होगा, बागवान को लिखित रूप में पौधे के साथ ये दिया जाए। एक बुकलेट छापी जाए जिसमें उसको बताया जाए कि हाउ टू प्रिपेयर दीज ट्रीज।
अगर हम अपने पेड़ को ही गलत तरीके से तैयार कर रहे हैं और हमारे को पता ही नहीं कि हमने इस पेड़ को क्या खिलाना है, पौधे को क्या करना है, वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एजुकेशन, या हमारे को लेवल उस टाइप का नहीं है, तो सरकार हमारी मार्केट फीस बंद करे। अगर आप ये सब हमारे लिए नहीं कर सकते, हम खुद बागवान इतना खुद सक्षम हो रहा है, जो चेंज कर रहे हैं, जो तो ट्रेडिशनल पे चले हैं उनको तो अभी बहुत मेहनत करनी है, लेकिन जो चेंज कर रहे हैं वो अपना पौधा भी मंगा रहे हैं, एलीट क्लास, उनको पता है कि क्या है कैसा है। हाँ, कुछ एक गलतियां ये हो सकती है कि इसमें लॉज जो है एप्लीकेबल जो नहीं कर पा रही है सरकार, की 2 साल का क्वारंटीन पीरियड किसी भी नर्सरी का हो, किसी भी पेड़ का हो, पौधे का हो, उस वजह से जो बढ़ते वायरसेस हैं इन फ्यूचर इन 10 ईयर्स हमारे को ये सब खत्म करना पड़ेगा। पेड़ में पौधे में सब तोड़ ताड़ के आग लगानी पड़ेगी। और मैं ये आदमी मरने पर जो हमारे हिंदू रिचुअल में भी पेड़ काटते हैं, आपके सेब के पौधे काम आए, अगर स्थिति यही रही। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को रिफॉर्म चाहिए, जितने भी लोग ये चाहते हैं कि आप लोग बदलाव चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे। आप अपना सपोर्ट किसी भी चैनल जो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, उसको शेयर करके अगर आपको बात डिस्कसेबल लगती है तो करें। आप 3 कानूनों को जान सकते हैं, जान चुके हैं, और जाके हम फील्ड में जो इस चीज पे कोशिश करेंगे और लोगों को इस बारे में बताएंगे कि क्यों यूनिवर्सल कॉटन 20 kg हमें चाहिए अगले साल। ये लदानी +-10 की वेरिएशन से जा रहे हैं। समाप्त करते हुए एक बार फिर बोलूंगा, इसलिए इनको ये है कि इनको 2 तरह के कानूनों की बात जो है स्टेट के अंदर, एक कानून ये पैदा करेंगे वो जिस कानून को नीचे लिखेंगे फ्रॉड, कि ये जो है सोर्स IIP है, आदि मतलब 99% जनता को तो यही पता नहीं होगा ये IIP संस्था करती क्या है भाई। जब हमें भी ये जानने को मिला, जब हमने IIP के विषय में सुना लगभग 2-2.5-3 महीने पहले, तो उस टाइम से मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता वैलिड रीजन नहीं आ रहा था, लेकिन 2015 की इनकी जो बैठकों के कागज है, उन कागजों ने हेल्प कर दिया। एनी हाउ वेबसाइट पर अवेलेबल है इनकी। तो ये जो चीज है, ये जो जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये बागवानी संघ जो बने हैं, मैं इनसे फिर से आखिरी बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप इस फालतू के इस प्लस माइनस को अपनी जीवन से और बागवानों की जिंदगी से माइनस करें। मैं फिर से बागवानों से कहूंगा, अगर आपको 24 किलो ही बेचना है अगली साल भी, और इसी कार्टन में बेचना है जिसमें आप बेच रहे हैं अभी मौजूदा जो है, और यूनिवर्सल कार्टन आपको नहीं चाहिए, तो उससे अच्छा विचार मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप 50 रुपए की बोरी खरीद के अपना सेब उसमें डाल के किलो के हिसाब से बेच दो इनको, जिनको भी बेचना दे दो भाई। क्योंकि आपको आलू और सेब में फर्क समझ नहीं आ रहा। आप फ्रूट प्रोड्यूसर्स हैं, यू आर नॉट द वेजिटेबल प्रोड्यूसर। आप सब्जी नहीं उगा रहे हैं, घास फूस। तो अगर आप लोग अपने सेब के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए इतना करने में सक्षम नहीं है, या आप नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए आपकी बागवानी जो कि शाम को 9 बजे लाइव में शुरू होती है, फिर आप सुबह कैंची लेके दौड़ते हैं, तो फिर हम ये सेब लगा देंगे, वो सेब लगा देंगे, आप कोई मर्जी सेब लगा दो, अगर वायरस फ्री इन्वायरमेंट एलीट क्लास मटेरियल के साथ आपके पास नहीं है, आप जो मर्जी सेब लगा दो, आप बर्बाद हैं। अब ये आप तय करना है बागवानों को कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारा पेज जो राइट फाउंडेशन का है, उस पर आपको लगातार ये एक्टिविटीज अब देखने को मिलेंगी, जिसमें हम सरकार की धज्जियां घर पे बैठ के उड़ाने में सक्षम है। और हाँ, केस के लिए मैंने बता दिया, जिन्होंने मेहनत की हुई है लोगों ने, वो लोग और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यकीन मानिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार को बागवानों को 2015 से लेकर मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर ये चीज इस 80-90 हजार करोड़ के नीचे जो दबी हुई सरकार है वो ओवरकम करना चाहे तो यहां से हो सकता है। सरकार का काम है टैक्स इकट्ठा करना, सरकार का काम सेब बेचने का नहीं है। सरकार का काम है आप लोग पैसा इकट्ठा करो, टैक्स जुटाओ, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आओ, उनको बोलो हमारे को यहां चाहिए। ऑप्शन नहीं है भाई लोगों के पास। मैं आपको बागवानों को फिर मैं जाते जाते थोड़ा वो करूंगा, बेइज्जत, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आरती ने आपका सेब 20 रुपए किलो बेच दिया है, आप उसको मार्केट से वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपके पास सीएस होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे जो सीएस को सपोर्ट करेंगे, तो आप अपना सेब होल्ड करा सकते हैं कि मैंने नहीं बेचना भाई, मैं देखूंगा हिसाब से। सीए स्टोर से ट्रांसपोर्टेशन लोकल के लिए धंधा बढ़ता है, लोकल आदमी के लिए काम बढ़ता है। 3 करोड़ पेटी स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाना हमारे जैसे देश में कोई मुश्किल काम नहीं है।
जहां पर सेब को ब्रांड बनाने की जरूरत है क्रिस्पी और क्रंची से हटके। तो अगर आप क्रिस्पी और क्रंची में रहना चाहते हैं तो बी विद द सिचुएशन। अगर आप एप्पल को वाकई यू वांट टू बी एज इट एप्पल, आप चाहते हैं कि ये सेब रहे, तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम इस मुहिम को जो है लगातार जारी रखिए। रामपुर बुशहर से ये कोई आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसके बाद अगली कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा मीडिया प्रोग्राम वहां कराया जाए जहां इसकी जरूरत है, और जैसे हमने कुछ मुद्दों को करने की कोशिश की है, हम बाकी मुद्दों पर भी करेंगे। आपका कोई सवाल है तो हम लेना चाहेंगे। फेसबुक प्रोफाइल में जितना सा कर सकता हूं है जन सामाजिक आदमी में करता रहता। तो मैंने व्यंग में भी लिखा है कि कुरकुरे में और सेब में फर्क है, क्रिस्पी एंड क्रंची। और जिन लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, आज तक लड़ रहे हैं, उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं है, ये मीडिया का सपोर्ट और आप लोगों का सपोर्ट, जो घर पे बैठ के रजाई में अक्सर यही सोचते हैं कि हमारा सेब 1700 बिका, वी आर सो हैप्पी। मेरा तो ओले वाला सेब 1700 बिक गया जी, और क्या चाहिए जिंदगी में। तीसरा कानून जिसका उल्लंघन करने की किसी के पास भी कोई पावर नहीं है, ना उसको फॉलो करने की पावर है, एक लेजिस्लेचर को छोड़ के। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, इस कानून में डिस्टेंस और वेट के हिसाब से वजन होगा। गाड़ी का वजन जो है उस हिसाब से गाड़ी में वजन डाला जाएगा, जो डिस्टेंस और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों का रिश्ता आपस में होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो आर्टिकल इसके हैं। फर्स्ट आर्टिकल है एक फिक्स डिस्टेंस तक, दैट इज 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक एक फिक्स प्रोपोर्शन है कि यहां तक ये रहेगा। उसके बाद में 250 किलोमीटर से ऊपर 50 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त जो है भाड़ा उसको देना होगा। 96 में अक्टूबर महीने में इसमें आखिरी अमेंडमेंट हुई है। अब बताइए, ये जो विधायक चुन के जाते हैं इधर से, सेब बाउल क्षेत्रों से विधायक जाते हैं, बड़े भारी मंत्री बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, सीपीएस बनते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसके प्राइस डीसी को अथॉरिटी करने का ये क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर डीसी साहब नहीं है, एसडीएम साहब नहीं है किराया डिसाइड करने के लिए। कि हम ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कह रहे हैं, चाहे तो कानूनी रूप से कोई चैलेंज कर ले, लेकिन उनके हाथ में किराया डिसाइड करना नहीं है। लेकिन हमारे को बोला जाता है, बागवानों को क्या बोलते हैं ना, डराने क्या मतलब, ये सोचना कि भाई ये लोग बेवकूफ हैं। हम बताएंगे लोगों को, हमारे से जितना होगा, यथाशक्ति मेरे से जितना होगा, पर्सनली आई डू, मेरे साथ जो बाकी लोग हैं वो भी करेंगे, जितना हमारी कैपेसिटी में होगा हम करेंगे। हम बताएंगे लोगों को भाड़ा नियम से डिसाइड होगा। अगर ट्रक वालों को लगता है भाड़ा कम है, वो विधानसभा में जो है संशोधन कराया, उसमें लेजिस्लेचर इज ओपन। आप जो है विधायक चुन के भेजते हैं वो करेंगे विधानसभा में तय। ये क्या चक्कर है कि भाई मतलब बागवानी को टोटली इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। ये तो इग्नोरेंस की हद है कि 3 इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कानून जो हमें है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या है। बिल्टी पर्ची का इनवॉइस फिक्स होना चाहिए, कोई भी बिल्टी पर्ची होगी उसका इनवॉइस फिक्स होगा। एक पैटर्न है उसका, मैंने पहले बताया, वो पैटर्न जैसा वहां ग्रेडिंग पैकिंग में अप्लाई होगा वैसा ही ट्रांसपोर्टेशन में अप्लाई हो रहा है, उसको भी वहां पर अप्लाई करना होगा। दूसरा क्या है, क्या क्या होना चाहिए, ग्रोवर का नाम, कहां पर पैक हुआ है, किस जगह लोड हो रहा है, कहां जा रहा है, ये चीजें होती है। लेकिन इसमें मेन चीज है कि इसका वजन कितना है। 20 किलो फिक्स करना क्यों आवश्यक है बागवानों के लिए? क्योंकि वेट के हिसाब से पैसा जाएगा तो 16 पेटी और 160 पेटी कभी भी मैच नहीं करेगी, जो कि अभी हो रहा है नुकसान लोगों। ये जो इसके जो समर्थक है कि पेटी के हिसाब से किया जाए, इन लोगों ने पैसा खाया। फिर तो हम तो ये बोलते हैं पैसा खाया इन्होंने, किसी से भी नहीं खाया होगा तो इन्होंने जमीर बेच दिया अपना। कैसे होगा? किसी माल, अब एक कच्चा माल है जिसमें कि ट्रे लगी हुई है, एप्पल है अंदर, बाहर से उसमें बॉक्से लगे हुए हैं सैकड़ों रुपए के, आप उसको बेच रहे हैं नग के हिसाब से। जैसे कपड़े का नग आता है, जूते का नग आता है, हमारा नग है, हमने वेट किया, हमने वेट। इसमें तो ट्रांसपोर्टर को भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी गाड़ी को मार कम है, आप एक सुटेबल वेट ले जाओ, आपको ऑलरेडी पता है कि कितने वेट पे पेमेंट होनी है आपकी, खत्म है बात। ये 24 किलो का जो रफड़ा है, ये जो आज मार्केट में पड़ा हुआ है लोगों के बीच में, ये इन्हीं लोगों की वजह से जो लिखते हैं कि आईआईपी ने लिखा है जी 24 किलो की पेटी कर दो प्लस 10% वेरिएशन डाल दो। मैं एक बागवान को कहना चाहता हूं, अगर आप बागवान है सच में तो शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं इसको।